Assalamualaikum everyone. Welcome to the podcast of Balancing the Beauty by Circadian. Today we have very well-known dermatologist of Pakistan we have with us. His name is Dr. Haneef Saeed. Assalamualaikum sir. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह. सर आप मुझे थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा ऑडियंस को. आप बताइएगा आप कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं? अपने मुंह में बट्टू बनना. मैंने 90 में ग्रेजुएशन किया था और मैं तकरीबन 23 साल से प्रैक्टिस में हूँ. ग्रेजुएशन के फौरन बाद मैंने प्रैक्टिस का आगाज़ किया और फिर पहले जो तो फैमिली प्रैक्टिस से आगाज़ किया, फिर पढ़ता गया और जब मैंने MCPS में अपना पोजीशन कंप्लीट किया उसके बाद जो है तो मैंने डर्मेटोलॉजी की प्रैक्टिस स्टार्ट की और फिर उसके बाद जैसे जैसे एस्थेटिक चीज़ें जो हैं वो आती गई तो मैं जब से मुस्तकिल कर रहा हूँ और आई थिंक मेरा शुमार जो है वो कुछ चंद सीनियर लोगों में होता है जिन्होंने खासतौर पर एस्थेटिक के हवाले से पाकिस्तान में जो है तो वो बहुत बुनियादी और बुनियादी रोल अदा किया है. पूछ लिया है तो मुझे अपने मुंह से बताना नहीं चाहिए लेकिन सुना है मैंने कैसा होता है. नहीं, डेफिनेटली जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रीजन वी आर हियर विद यू ताकि आप लोगों को गाइड कर सकें, अवेयर कर सकें. अच्छा, आज जो हमारा टॉपिक है दिस इज़ वेरी हॉट टॉपिक ऑफ द मार्केट और ऑफ द टाउन. गोरा होना हर कोई चाहता है बट हमें ये नहीं पता होता कि हम किस राइट प्रोडक्ट पे जाएं और किस तरह अपने आप को बेटर तरीके से हम अपने स्किन को फेयर कर सकते हैं या हेल्दियर कर सकते हैं. अच्छा सर, ये जैसे कि टॉपिक मैंने आपसे डिस्कस किया तो आप मुझे बताइएगा कि ऐसा कोई स्पेसिफिक कोई स्किन कंसर्न है जो पेशेंट्स आपके पास सबसे ज़्यादा आते हो? देखिए, इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं स्किन को. एक तो डिजीज साइड और एस्थेटिक साइड. तो मेरा ख्याल है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो टुवर्ड्स एस्थेटिक साइड है, उससे जो तो पूछ नहीं है. तो एस्थेटिक साइड में डेफिनेटली जो बहुत सारी चीज़ें आती हैं उनमें एक मेन जो है वो हमारी सोसाइटी का जो है वो कि फेयर कॉम्प्लेक्शन जो है तो वो चाहिए. इसका अंदाजा आप इस बात से लगा रहे हैं कि लड़का ख्वाह कितना ही काला हो, जब उसकी माँ या बहनें दुल्हन ढूंढ रही होती हैं तो उनको मतलब ये कि गोरी चाहिए होती है. तो इसका मतलब है हमारी सोसाइटी में जो है तो वो गोरा होना ब्यूटी की अलामत समझा जाता है. ठीक है, ये फर्स्ट साइन ऑफ ब्यूटी समझा जाता है. लेकिन अगर ब्यूटी की एस्थेटिक की आप बात करें तो ब्यूटी जो है तो सिर्फ रंग का गोरा होना ही नहीं है. ब्यूटी इज अ कॉम्बिनेशन, ब्यूटी इज अ पैकेज. उसको हम दो हिस्सों में मजीद दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं कि इंटरनल ब्यूटी एंड एक्सटर्नल ब्यूटी. इंटरनल को हम अभी बात कर देते हैं. अगर इंटरनल ब्यूटी का इफेक्ट बरह रास्त हमारी एक्सटर्नल ब्यूटी पे आता है तो कुछ अगर हमारा इनर अच्छा होगा तो हमारा आउटर भी अच्छा होगा, हमारी स्किन भी अच्छी होगी, फ्रेश होगा, सारी चीज़ें होंगी. वो बहुत लंबी डिटेल है. अब हम एक्सटर्नल ब्यूटी पे आ जाते हैं तो वो एक पैकेज है. ठीक है, उसमें डेफिनेटली आपके बाल भी बहुत अच्छे होने चाहिए, आपकी आईब्रोज भी अच्छी होनी चाहिए, आपकी पलकें भी अच्छी होनी चाहिए, आपकी आंखें भी अच्छी होनी चाहिए, आपकी नोज भी अच्छी होनी चाहिए, आपके होंठ भी खूबसूरत होने चाहिए. तो बहुत सारे मतलब जो गर्दन भी सुराहीदार होनी चाहिए और जो बॉडी के खदोखाल हैं वो भी एक जो है तो वो तश्कील की सूरत में होना चाहिए. तो ब्यूटी इज़ अ पैकेज ना. लेकिन जाहिर है कि ये सारी चीज़ें बहुत कम लोगों को अल्लाह ताला ये नेमत अता करता है कि वो मुकम्मल तौर पर खूबसूरत होते हैं. उम्मीद तौर पर ये होता है कि कुछ लोगों की नाक बहुत खूबसूरत होती है, कुछ लोगों की आँखें बहुत खूबसूरत होती हैं, लेकिन इस कॉम्बिनेशन में भी हर इंसान खूबसूरत है. अल्लाह ताला ने हर इंसान को खूबसूरत बनाया. लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम. जो अल्लाह ने पैदा करते हैं वो खूबसूरत है. हाँ, क्या होता है कि वक्त के साथ साथ चीज़ें मान पड़ती जाती हैं तो उनको मेनटेन करने के लिए या उनको इन्हांस करने के लिए जो है तो डेफिनेटली ज़रूरत होती है और वो खुदा के तकाज़ों के ऐन मुताबिक. अच्छा, आपने बहुत अच्छे इसको तरीके से डिफाइन किया है, आपने कुरान से इसको भी रेफर किया है. अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपके पास इस तरह के पेशेंट्स जो आते हैं जिनको इंस्टेंटली गोरा होना होता है तो उनका एज ग्रुप क्या होता है? मतलब किस तरह के लोग ज़्यादा आपके पास आते हैं? आपको हैरत होगी कि पहले तो थोड़ा ऐसा होता था कि थोड़े यंगस्टर्स या मतलब 25-30 साल या 20 साल के बाद जो है तो वो लोग लड़कियाँ खासतौर पर जो है तो वो रुजू करती थी. लेकिन अब मुझे मतलब बड़ी हैरत होती है कि जो स्कूल गोइंग गर्ल्स होती हैं क्योंकि वो भी अपने पेरेंट्स या उनके पेरेंट्स उनको लेकर आ जाते हैं कि बेटी का खासतौर पे बच्ची के हवाले से या बेटे के हवाले से उसका रंग जो है तो वो मान पड़ रहा है, कोई ऐसी दवा शुरू करें. तो डेफिनेटली इतनी कम उम्र में प्यूबर्टी से पहले जो है तो वो फेयरनेस की जो भी दवाएं हैं जिसका भी हम बाद में जिक्र भी करेंगे वो नहीं शुरू करनी चाहिए. प्यूबर्टी के बाद शुरू करने की दवाएं हैं. लेकिन अवेयरनेस जो है वो गोरा होने के हवाले से बहुत ज़्यादा है. मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि टीनेजर्स में और मिलेनियल्स में बहुत सबसे ज़्यादा डिमांड है इस चीज़ की. बिल्कुल है, लेकिन हाँ बिल्कुल. अच्छा, और अगर आप जब बात करें कि मर्दों और औरतों में क्या रुझान है तो औरतों में भी बहुत ज़्यादा रुझान है. ठीक है, और वो गोरा होने के तमाम तरीके जो राइज हैं मार्केट में या मेडिकल के शोबे में तो वो अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं. और मैंने इसको थोड़ा सा अपनी स्टडीज़ बनाई हैं तो 70-30% का रेशियो, यानी कि अगर 30% जो है तो वो फीमेल सेगमेंट है तो 30% मर्द भी जो है तो वो गोरा होना चाहते हैं, लड़के भी गोरा होना चाहते हैं. राइट, हाँ, इनका हक है. अगर वो होना चाहते हैं तो बिल्कुल मोस्ट वेलकम, व्हाई नॉट.
अच्छा जी, तो सर इसके अलावा आपका इस बारे में क्या कहना है, जो एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, जो सिर्फ गोरा होने को सिंबल ऑफ ब्यूटी जो है प्रमोट कर रहे होते हैं, सो व्हाट्स योर टेक ऑन इट? नहीं, देखिए एडवर्टाइज प्रोडक्ट के तो मैं सब खिलाफ हूँ। जिन प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइज हो रही होती है और वो मिनटों में गोरा है या इतने दिनों में गोरा, ये सारी चीजें तो डेफिनेटली उनके अंदर जो है वो मुज़िर असरात शामिल होते हैं और दो बहुत अहम मुज़िर असरात जो इंस्टेंटली आपको फेयर तो बज़ाहिर करते हैं, लेकिन अगर उनको आप थोड़ा सा भी रेगुलर या मुस्तकिल बुनियादों पर इस्तेमाल करें तो वो आपकी स्किन को नाकाबिल इतलाफी नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, इनमें दो चीजें होती हैं, एक होता है मरकरी, एक होते हैं स्टेरॉइड। और स्टेरॉइड भी ये लोग मिलाते हैं, वो माइल्ड स्टेरॉइड नहीं मिलाते, पोटेंट स्टेरॉइड मिलाते हैं। ठीक है, दोनों के अलग अलग मोड ऑफ एक्शन है। स्टेरॉइड जो है वो स्किन को, मरकरी जो है वो स्किन को जो है तो आहिस्ता आहिस्ता पील करता रहता है, उसकी लेयर्स को जो है तो वो उतारता रहता है, डायलेट कर देता है, थिन कर देता है स्किन की लेयर्स को। और स्टेरॉइड जो होता है वो स्किन सेल्स को एट्रोफी कर देता है, यानी कि आप ये समझिए कि उनको मुर्दा कर देता है उस हिस्से में, जिसकी वजह से जो विजिबल साइन होते हैं कि उनका रंग, या जैसे ही वो चीजें छोड़ते हैं तो पहले से ज्यादा कहीं जो है वो छाइयों की शक्ल में वो रंग आप बाहर आ जाते हैं, न सिर्फ कलर बाहर आ जाते हैं बल्कि उनकी जो बारीक वेसल्स होते हैं स्किन के वो भी प्रोमिनेंट हो जाते हैं। अब उसको मैनेज करना और ज्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, अब ऑल्दो कि अब उसको हम मैनेज कर सकते हैं, कुछ रिकर सीरम होते हैं लाइक विटामिन सी या और दीगर सीरम्स, हाइलुरोनिक एसिड सीरम, और अब तो एक्सोसोम स्टेम सेल्स के जरिए भी स्किन को रीजनरेट किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन ऐसी चीजें डेफिनेटली बहुत ज्यादा नुकसानदेह होती हैं जो वक्ती तौर पर तो आपको गोरा करती हैं, लेकिन उनके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं। बहुत ज्यादा होते हैं। तो आपके पास इस तरह के पेशेंट्स आते हैं तो आप उसको किस तरह से ट्रीट करते हैं? देखिए, बीइंग अ डॉक्टर मतलब हम उसके तमाम पैरामीटर्स को मद्देनजर रखते हुए फिर जो एथिकल एडवाइस होती है वो देते हैं, और सिर्फ स्किन को बेहतर करने के लिए सिर्फ दवाओं का ही सहारा नहीं लेना चाहिए। ठीक है, वो जैसे मैंने आपको बताया कि आपका इनर, ठीक है, वो तो एक अलग बात हो जाएगी। आपको अच्छी डाइट भी जो है तो वो लेना होगी, आपको प्रॉपर जो है तो वो पानी इंटेक भी करना होगा, आपकी डाइट में फ्रूट्स भी होंगे, वेजिटेबल्स भी होंगे, दालें भी होंगी, गोश्त भी होगा, हर चीज प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स लेने चाहिए, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए जो कुछ आप अपने बजट में रहते हुए अफोर्ड कर सके, क्योंकि महंगाई का भी जमाना है। अभी मैं ड्राई फ्रूट्स का नाम ले दूं तो लोग कहेंगे कि रोटी नहीं मिल रही, आप ड्राई फ्रूट्स की बात करें। ठीक है, तो अपने बजट में रहते हुए अच्छा एक सिंपल लफ्ज बता देता हूँ कि अगर आपको अपनी जिल्द को रंग देना है ना, अच्छा कलर देना है तो कलरफुल ग़िज़ाएं खाइए। अब इसमें सब कवर हो जाता है, रंग बिरंगी ग़िज़ाएं खाते रहिए, आपकी जिल्द जो है तो वो रंगीन होती चली जाएगी, इसको कह लें या खूबसूरत होती चली जाएगी। अच्छा, अब वाइटनिंग में जहाँ तक बात आती है तो जो सबसे अहम दो एलिमेंट्स आजकल मेडिकली डिस्कस किए जाते हैं या उन पर बड़ी रिसर्च हुई है और वो काफ़ी हद तक प्रूवन भी है, तो इसमें सबसे पहले तो विटामिन सी का बड़ा एक रोल है जो बहुत अरसे से हम सुनते आ रहे हैं कि बल्कि 3 एजेंट है और मैं आपको बताऊंगा। तो विटामिन सी अगर वो इनटेक हो उसका बहुत अच्छे से, जितने भी रसदार फल होते हैं उनमें विटामिन सी कुदरती तौर पर बहुत मौजूद होता है। ठीक है, सब्जी में भी होता है लेकिन हम उनको पकाते हैं तो वो ज़ाया हो जाता है, तो उस चीज़ का आप ख्याल रखेंगे। और फॉर टॉपिकल एप्लीकेशंस, ठीक है, उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। सेकंड थिंग जो आती है वो ग्लूटाथायोन है। ठीक है, ग्लूटाथायोन हमारे फूड्स में भी पाया जाता है, हर रसदार फल में पाया जाता है, और सबसे ज्यादा ग्लूटाथायोन जो है वो तरबूज में पाया जाता है। ठीक है, ग्लूटाथायोन एक फूड सप्लीमेंट्स है। ठीक है, लोग समझते हैं कि ये कोई मतलब कोई इस तरह का एलिमेंट नुकसानदेह वाली चीज, बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं, ये सप्लीमेंट है। ठीक है, और ये इंजेक्शन फॉर्म में भी होता है और कैप्सूल या टैबलेट फॉर्म में भी अवेलेबल होता है, इवन के टॉपिकल एप्लीकेशन है, यानी कि तीनों रेंज होती हैं। आप इंटेक भी इसको ओरल भी ले सकते हैं, इंजेक्टेबल भी जो आप ले सकते हैं, और टॉपिकल एप्लीकेशन भी लगा सकते हैं, इवन कि उसके फेस वॉश या सोप्स भी जो है तो अवेलेबल होते हैं। तो बड़े अच्छे उसके रिजल्ट्स देखे गए। कुछ लोग बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड होते हैं, कुछ एवरेज सेटिस्फाइड होते हैं, लेकिन अगर प्रॉपर कोर्स करते हैं तो बड़े अच्छे रिजल्ट्स जो है तो वो सामने आते हैं। अच्छा। थर्ड थिंग एक और है कि अब जो जिस पर रिसर्च हो रही है वो ट्रांसअमीनिक एसिड है, तो उसके भी जो है तो वो वाइटनिंग में या पिगमेंटेशन में बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। और भी दीगर बहुत सारे सब्सटेंस हैं, लेकिन जो बहुत कॉमनली जो आस्किंग है वो ये है कि जो रंग गोरा करने के इंजेक्शन दे दें या कैप्सूल दे दें, तो दैट सब्सटेंस कंटेन ग्लूटाथायोन एंड विटामिन सी एंड समहाउ कोलेजन एज वेल। अच्छा, तो मार्केट में जिस तरह आपने अभी बात की कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में मॉलिक्यूलर स्टेरॉइड्स मौजूद होते हैं उन प्रोडक्ट्स के अंदर, और लोग जो होते हैं वो अब किसी से सुन लिया तो कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल के लिए उस पर वो फैक्ट उसने प्रोड्यूस किया, बाद में नहीं पता होता कि वो आफ्टर 3 मंथ्स और 4 मंथ्स ऑफ एप्लीकेशन वो इतना ड्रॉबैक आपकी स्किन पे दे रहा होता है कि आपके ना ही सिर्फ आपकी स्किन पे, वो आपकी स्किन की वेज़ोडाइलेशन कराता है, स्किन की थिनिंग वगैरह, वो आपके हार्मोन्स के साथ भी वो जो है डिस्टर्बेंस कर रहा होता है, क्योंकि जो चीज़ आपकी स्किन पे लग रही होती है वो कहीं ना कहीं टॉपिकली आपकी स्किन के थ्रू आपकी ब्लड सर्कुलेशन
इंसुलेशन में भी जा रही होती है। तो इस तरह के जो पेशेंट्स आ जाते हैं अपने उल्टा मुंह लेकर, जो ट्रीट करने के बजाय वो और बिगड़ जाता है, तो उसके लिए आपके पास प्रोसीजर्स और प्रोसीजर्स की बात तो बाद में कि पहले अवेयरनेस की हम बात करते हैं ना, कि अगर आपको कोई भी मसला है, स्किन का कोई भी प्रॉब्लम है, तो स्किन स्पेशलिस्ट से रुजू करें। डेफिनेटली ठीक है, वो आपको, अगर आप सही स्किन स्पेशलिस्ट से रुजू करेंगे तो वो आपको सही मशवरा देगा, आप उसके मशवरे के मुताबिक अमल करें। आप इश्तहारी चीजों पे या दीगर एक दूसरे से सुनी सुनाई चीजों पर भी बहुत होता है हमारे यहाँ कि मैंने ये दवा इस्तेमाल की, तुम भी कर लो तो तुम्हें भी फायदा हो जाएगा। इस तरह बिल्कुल नहीं करें। हर शख्स की स्किन अलग होती है, बॉडी रिक्वायरमेंट अलग होती है, एज ग्रुप अलग होता है, उसका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस जो है तो वो अलग होता है, उसकी लिविंग लाइफ स्टाइल जो है तो वो चेंज होता है। कुछ लोग धूप में ज्यादा एक्सपोज होते हैं, कुछ लोगों को धूप नहीं लगती। तो इस सारी चीजों को जब एक स्किन स्पेशलिस्ट उसकी हिस्ट्री लेके उसके लिए जो दवा तजवीज करता है वो यकीनन फायदेमंद होती है और उसके कोई मुज़र असरात भी नहीं होते। तो हम ये बात कर रहे थे कि जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपने कोई भी स्किन डिज़ायर के लिए, किसी भी स्किन प्रॉब्लम के लिए कोई इश्तहार देख के या किसी इन्फ्लुएंसर ने ये प्रमोट कर दिया तो आप उसमें ना जाएं। आप एक सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट को ज़रूर विजिट करें, आप उनकी डिग्री चेक करें कि उनकी क्या क्या सर्टिफिकेशंस हैं, कहाँ कहाँ से वो एफिलिएटेड हैं, आप उनका रिव्यू भी चेक कर सकते हैं। तो डॉक्टर हनीफ सईद इज़ वन ऑफ द फेमस इन्फ्लुएंसर, वन ऑफ द फेमस डर्मेटोलॉजिस्ट इन पाकिस्तान, जो कि है आपको अच्छी एडवाइस देंगे, आप उनको कंसल्ट कर सकते हैं। अच्छा सर, इसके अलावा अगर हमारी जो ऑडियंस देख रही है आपको, अगर उनको घर बैठ के गोरा होना है और आपकी कंसल्टेंसी वो आपको ले सकते हैं, बट इवन इफ अगर कोई ऐसी कोई प्रोडक्ट है जो सेफ है, जिसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट ऐसे हो जो आप यूज कर सकते हैं, आप उसके बारे में बताएंगे? बिल्कुल। एक तो आप अपनी फूड इंटेक में बता ही दिया कि विटामिन सी और ग्लूटाथाइन का जो जिन जिन चीजों में होता है, आप सर्च कर लें, आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या फूड आपको लेने हैं। ठीक है, बल्कि हर चीज में ही जो है तो वो स्किन की फ्रेशनेस के लिए तमाम चीजें मौजूद होती हैं। लेकिन जब बात आ जाती है कि जी आप घर बैठ के कोई सेफ साइड पे कोई चीज लेना चाहें तो उसमें विटामिन सी और ग्लूटाथाइन का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, और अगर कोलेजन भी उसके साथ मिल जाए तो वो बहुत अच्छा होता है। तो इससे न सिर्फ ये कि ब्राइटनिंग इफेक्ट्स आते हैं, बल्कि ये ग्लूटाथाइन और विद द कॉम्बिनेशन ऑफ द कोलेजन एंड द विटामिन सी ये बहुत अच्छा एंटी एजिंग एंड एंटीऑक्सीडेंट भी है, यानी कि आपको बूढ़ा होने से भी बचाता है, फाइन लाइंस एंड रिंकल्स से। अगर आप मुस्तकिल आपको इस्तेमाल करते रहते हैं तो न सिर्फ आपका कॉम्प्लेक्शन जो है तो वो ब्राइटर होता है, आपके टोन लाइट्स होते हैं स्किन के, बल्कि आपके ऊपर एंटी एजिंग एंड एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट्स भी आते हैं। तो मेरे प्रैक्टिस में जो विन के नाम से एक ग्लूटाथाइन और विटामिन सी की सीरीज है, उसमें कैप्सूल्स भी हैं और 500 मिलीग्राम के कैप्सूल होते हैं। तो डेली रिक्वायरमेंट है वो एडल्ट के लिए वो 1000 मिलीग्राम पर डे है, तो बीडी हम उसको 2 मरतबा जो है तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ जो है तो सोप भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी टॉपिकल एप्लीकेशन भी इनके जो है तो वो मौजूद है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोग बहुत इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं कि जी बहुत जल्दी हो जाए, तो फिर उनके लिए इंजेक्टेबल फॉर्म में भी मुख्तलिफ ब्रांड्स के जो है तो ग्लूटाथाइन आते हैं। लेकिन क्योंकि ये बहुत स्लो इफेक्ट करते हैं और वो इंजेक्टेबल बहुत ज़्यादा कॉस्ट करते हैं, तो मेरा मशवरा होता है कि ओरल और टॉपिकल पे रहें, स्लो एंड इंस्टेंट रिजल्ट आए, वो लॉन्ग लास्टिंग भी होते हैं। तो क्लाइंट की अपनी पेशेंट की अपनी चॉइस होती है कि वो क्या चाहता है। तो ये इस तरह। क्या जिस तरह आपने नाम लिया विन ब्राइटनिंग टैबलेट का, क्या उसके अंदर मर्क्यूरी स्टेरॉइड्स मौजूद हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये तो दे आर फ्री फ्रॉम स्टेरॉइड्स एंड मर्क्यूरी, मतलब प्रूवन जो है तो मिनिस्ट्री से प्रूवन जो है तो वो प्रोडक्ट है। इसमें इस तरह की कोई भी मुज़र असरात या साइड इफेक्ट वाली चीजें हरगिज मौजूद नहीं होंगी, वरना अदरवाइज ये तो मिनिस्ट्री से अप्रूव ही नहीं होती। हम लोग वही प्रोडक्ट जो है प्रिस्क्राइब करते हैं जो इश्तहारी नहीं होती और बाकायदा रजिस्टर्ड, जिनके पास जो क्लिनिकली प्रूवन होती हैं, जो रिजल्ट ओरिएंटेड होती हैं। अच्छा सर, इसके अलावा आप मुझे बताएंगे कि अगर मुझ जैसे जो एज के अफराद हैं, ठीक है, जैसे जो 25 से अबव हैं, तो वो विन ब्राइटनिंग टैबलेट को अर्ली एजिंग से बचाने के लिए कब से लेना शुरू कर सकते हैं? 25 से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल सेफली जो है तो 1000 मिलीग्राम पर डे, यानी कि 500 मिलीग्राम है, तो आप एक साथ भी ले सकते हैं 2 कैप्सूल, या आप इनको 2 डिवाइडेड डोजेस में भी ले सकते हैं, मॉर्निंग एंड इवनिंग। और फूड जो भी सप्लीमेंट्स होते हैं उनको फूड के साथ लेना चाहिए, जैसे कि नाश्ते के साथ लें और फिर रात के खाने के साथ लें, या कम से कम कोई थोड़ी सी मीठी चीज उसके साथ होनी चाहिए। इनको बॉडी में एब्जॉर्ब होने के लिए ग्लूकोज लेवल चाहिए होता है। तो अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वो आपको कभी लगेगा कि शायद आपको वॉमिट हो रहा है या नोजिया या चक्कर फील हो रहा है, तो वो जब भी ऐसा फील हो किसी भी सप्लीमेंट से करना, तो कोई भी आप सप्लीमेंट लेते हैं तो आप ग्लूकोज इंटेक जो है तो अपना प्रॉपर रखिए, तो वो डाइजेशन प्रॉपर करा देता है। डाइजेशन प्रॉपर करता है, एब्जॉर्प्शन प्रॉपर करता है।
सकता है। अगर आपकी बॉडी में ग्लूकोज लेवल मेंटेन है तो उसकी एब्जॉर्प्शन जो है तो प्रॉपर हो रही है। जिसको कोई एब्जॉर्ब होता है उसको मेंटेन बॉडी ग्लूकोज लेवल चाहिए। सर मेरा सिर्फ एक लास्ट क्वेश्चन है, बहुत सारी ऑडियंस मेरे तरह के लोग जो मेडिकल रिलेटेड नहीं भी होते, घरेलू खवातीन होती हैं, वो कहती हैं कि हमने ब्राइटनिंग टैबलेट ले लिया है, हमने ब्राइटनिंग क्रीम और सीरम्स इस्तेमाल किए हैं, बट वो लोग सन ब्लॉक इस्तेमाल नहीं करते। तो आपका क्या टेक है इस बारे में? एक तरफ तो आप जो है तो सप्लीमेंट्स ले रहे होते हैं या उसका ट्रीटमेंट करा रहे होते हैं, आपके मेलानोसाइट्स को आप कम कर रहे होते हैं, दूसरी तरफ आप सन एक्सपोज कर रहे होते हैं और सन रेज जो है तो जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं और खासतौर पर 10-11 बजे के बाद से लेके और कुछ असर के टाइम तक की जो रेज होती हैं वो स्किन के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती हैं। तो डेफिनेटली आप यू हैव टू वेयर द सनस्क्रीन, और वो भी आपको अपने डॉक्टर के मशवरे से आपकी स्किन टोन के हिसाब से सजेस्ट करानी चाहिए। तो उसके साथ कोई भी आप वाइटनिंग सप्लीमेंट्स ले रहे हैं या वाइटनिंग ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो उसके साथ आपको सनस्क्रीन का बाकायदा रेगुलर इस्तेमाल करना चाहिए, ना सिर्फ धूप में जाते वक्त बल्कि वो खवातीन जो किचन में कुछ ज़्यादा देर तक काम करती हैं उनके लिए भी सनस्क्रीन उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। जिस तरह सर ने बताया कि गोरा होना तो हर किसी का ही एक डिज़ायर है, बट अच्छे तरीके से गोरा होना और सेफली गोरा होना, अपने स्किन को हेल्दी बनाना। गोरा होना इज नॉट द साइन ऑफ ब्यूटी। लाइटनिंग ऑफ द स्किन कह सकते हैं, उसको ब्राइटनिंग ऑफ द स्किन कह सकते हैं, ठीक है, वो हो सकती है, बहुत अच्छी हो सकती है। उसके लिए ऐसा नहीं है कि आप दूध की तरह सफेद हो जाएंगे, राइट, मतलब इस तरह की कोई दवा नहीं है कि आप समझे कि आप दूध की तरह सफेद हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि एक अफ्रीकन है तो वो अंग्रेज हो जाएगा, ऐसी कोई दवा नहीं है। बट हाँ, यू शुड हैव अ माइंड बैक इन योर माइंड कि आपको जो है गोरा होना है, लेकिन हेल्दी गोरा होना है। तो इसके लिए आप एक सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट को ज़रूर विजिट करें। आप उसके गूगल पर रिव्यूज़ भी देखें, आप उनकी डिग्रीज भी देख सकते हैं कि वो कहाँ से सर्टिफाइड हैं, फिर आप ज़रूर उनसे कंसल्ट करें और फिर आप उनसे कोई हेल्दी ऑप्शन ले सकते हैं। तो सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, आपने इतनी अच्छी हमें एडवाइजेस दी हैं। आई होप कि ऑडियंस जो आपको देख रही है वो सिर्फ कुछ ना कुछ फ़ायदा तो ज़रूर उठाएगी। ज़रूर, और मेरा ख्याल है कि इतना टाइम देने के एडवाइस देने का मकसद ये है कि अवेयरनेस क्रिएट डेफिनेटली चूज द बेस्ट और सही रास्ता इख्तियार करें, गलत डायरेक्शन पे नहीं जाए। आप यकीनन जो है तो वो आपको डिजायर्ड रिजल्ट, प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स जो है तो वो मिलेंगे। एंड थैंक यू फॉर द हेलेक्स एंड व्हेन कि आपने मौका दिया बोलने का, और बहुत शुक्रिया सर। इट्स एन ऑनर फॉर अस टू हैव यू हियर, और आपने अपने पेशेंट से टाइम निकाल के हमें अपना टाइम दिया, आपने बहुत कीमती वक्त दिया। वी आर ऑनर्ड टू हैव यू, एंड इंशाल्लाह हम और भी टॉपिक्स के साथ आपके पास आएंगे और इसी तरह आप लोगों को हम जो है इस तरह की अवेयरनेस देंगे जो कि बहुत ज़्यादा आई थिंक इस मौसम में बहुत ज़्यादा लैकिंग है। तो वील सी यू अगैन इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।